अल्लाह बोर्ड की जानिब से ये एहतजाजी जलसा आम बिलाल मस्जिद ग्राउंड पर मुनक़िद किया गया है। मैं तमाम उन हज़रात से जो इधर उधर खड़े हैं इंतहाई अदब से दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि बराह मेहरबानी कुर्सियाँ आप ही के लिए लगाई गई हैं, दोबारा हमें ये ऐलान न करना पड़े। आप कुर्सियों पर आकर बैठ जाएं, इधर उधर खड़े ना हों। और हमारे वॉलेंटियर्स हजरात से गुजारिश है कि ज़रा वो फैल कर इधर उधर खड़े हुए साथियों को जलसागाह में लाने की कोशिश करें। आइए हम एक नारे से आगे मुकर्रिर को बुलाना चाहेंगे। आप हजरात मेरा साथ दीजिए। नारा होगा, नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। लीजिए, इन्हीं अज़्म और एहसासात के साथ हमारे जिम्मेदार मोहतरम इंजीनियर जावेद आज़मी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये बता के काफ़िला कैसे लूटा, ये बता के काफ़िला कैसे लूटा, तू इधर उधर की बात ना कर। ये बता के काफ़िला कैसे लूटा, तू इधर उधर की बात ना कर। मुझे रहज़िनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज जो हमारे रहबर बने हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के रहबर, जो डेमोक्रेसी पढ़ाई गई है, जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के ज़रिए और लोगों के वास्ते। अब लोगों के लिए क्या है, लोगों के ज़रिए क्या है, लोगों के वास्ते क्या है? वो कानून जो लोगों की भलाई करे, वो कानून जो देश को एकजुट रखे, ऐसा निज़ाम, ऐसा सिस्टम जिससे मुल्क मुत्तहिद हो और ताकतवर बने। अभी साल भर पहले, 2 साल पहले किसानों का आंदोलन हुआ। किसानों को वास्ते गवर्नमेंट ने एक रूल लाया और ये हुआ कि भाई अब फाइनल हो गया, पार्लियामेंट से पास हो गया, अब इसको वापस नहीं लिया सकते। लेकिन जो गांधीयाई तरीका है, हमारे बापू महात्मा गांधी जी ने जो हमको तरीका देके गया है, एहतजाज का, काम बंद करने का, सपोर्ट नहीं करने का, भूखे रहने का, उस तरीके ने किसानों के आंदोलन को कामयाब करा। मौलाना जैसे बता रहे थे, तो उस तरीके को अपनाने के लिए अभी गाइडलाइन आएगी तो उसको फॉलो किया जाएगा। बराए मेहरबानी ये नोट कर लें कि ये जलसा हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है। हुकूमत के जो ये काला कानून लाया गया है उसके ख़िलाफ़ है। हुकूमत चाहती क्या है? हुकूमत चाहती ये है कि जिन लोगों ने वोट दे करके उनको पोस्ट पर पहुंचाया है, उनसे वो वोट की ताकत आहिस्ते 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 छीन ले। कैसे छीनेगी? हम उनसे सवाल ना करें। आज जो मुद्दे हैं, गरीबी, बेरोज़गारी, अच्छी शिक्षा,
स्वास्थ्य, सिक्योरिटी, इस मुद्दे पर सवाल होना ही नहीं चाहिए। लोग अपने इसमें ही लगे रहें। किसी को खाने की फिक्र हो, किसी को कमाने की फिक्र हो, कोई पढ़ाई के वास्ते परेशान रहे, कोई ज़िंदगी के दूसरी चीज़ों के वास्ते परेशान रहे, अपनी सेहत को लेकर परेशान रहे, और हम अपनी जगह पे बैठे रहे, कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों के वास्ते, कुछ लोगों के वास्ते और कुछ लोगों के लिए। जो डेमोक्रेसी का फार्मूला है उसको चेंज कर दिया इन लोगों ने, अपने साथियों के वास्ते, अपने साथियों के लिए और अपने साथियों की खातिर। यह एहतजाजी जलसा आज जो रखा गया है, हम इस बात को जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको हेयर कर रहा है। इस मैटर पे हमारा बोर्ड, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो बिल है उसके खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट में है। हम अपना एहतजाज दर्ज इसलिए कराना चाह रहे हैं कि हमारी पूरी कौम, पूरी मिल्लत, और मैं कहूँगा कि लगभग पूरा हिंदुस्तान इस बिल के खिलाफ है। इसमें हो क्या रहा है, आर्टिकल 25, 26 और 29 के तहत जो आज़ादी हमको हासिल है उस पर हमला हो रहा है। आर्टिकल 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि आपको सारी आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है, सब कुछ है। 25, 26 के अंदर में आप अपने अदारे कायम कर सकते हैं, अपने मसाजिद, अपनी दरगाहें जो भी उसको कायम करके उसका देख रेख कर सकते हैं। अब इस अमेंडमेंट के तहत इन लोगों ने क्या लाया है कि भाई आप वक्फ बाय यूज़र जो होता है, एक होता है ना, कोई आदमी वक्फ कर दिया, मैंने अल्लाह के वास्ते ये रास्ता दे दिया। अब अगर ये रास्ता अल्लाह के वास्ते दे दिया, अब गवर्नमेंट चाहती कि भाई किसने दिया, कब दिया, कैसे दिया, डॉक्यूमेंट बताओ। वो डॉक्यूमेंट हमारा रेवेन्यू का आदमी चेक करेगा वो बराबर है क्या, तब उसको माना जाएगा वक्फ है। वक्फ की प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट अगर कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो कौन हियर करेगा? पहले वक्फ बोर्ड में मामला चलता था, कोर्टों में मामला चलता था। अब उनके हाथ से पावर लेकर के एक रेवेन्यू अधिकारी बैठ करके तय करेगा। वो बोलेगा बताओ भाई क्या मसला है, वो तय करेगा कि बताओ भाई क्या होना है, हाँ डॉक्यूमेंट बताओ। डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। जो 200, 500 साल पहले के वक्फ है, औकाफ की ज़मीनें हैं, जिसपे कई बड़े लोगों ने कब्जा करके अपने मकानात भी बना लिए हैं। मुझे बिल्कुल क्लियर कहने दीजिए कि किस लोगों ने अब उस पर कब्जा करके या उसको फेरा बदली करके मकानात भी बना लिए हैं। ऐसी ज़मीनों के पेपर कहाँ से लाएंगे आप और किसको दिखाएंगे आप? और वो रेवेन्यू अधिकारी, अभी आप तहसीलदार ऑफिस चले जाइए, कितनी सुनवाई होती गरीब आदमी को देख लो। तो प्रांत लेवल का आदमी या कलेक्टर लेवल का आदमी आपको हेयर करेगा, आपके पास वकील लगने पड़ेंगे, आपको ये करना पड़ेगा। यह अमेंडमेंट हमको तकलीफ देने वाला है। उसके बाद आपके वक्फ बोर्ड के अंदर में 4 से 5 गैर मुस्लिम भी रह सकते हैं। ये आर्टिकल 26 की आज़ादी के खिलाफ, दी गई आज़ादी के खिलाफ है, जिसमें यह है कि भाई मुस्लिम समाज अपना खुद का ये शरिया चला सकता है, कोर्ट चला सकता है, निकाह और जायदाद के जो उमूर है उनको देख सकता है। अब उसमें 4-5 गैर मुस्लिम बरादर बैठेंगे, उनको क्या मालूमात, दिन की क्या मालूमात, उनका क्या मकसद, क्यों आ रहे हैं। अच्छा, कोशिश ये की जा रही कि जानबूझ करके आप उसमें उलझे रहे, वहाँ से निकले नहीं। निकल जाओगे, सुकून में रहोगे तो सवाल करोगे कि भाई मेरे जॉब का क्या हुआ, भाई हमारी रोजी रोजगार का क्या हुआ, भाई हमारी अच्छी शिक्षा के वास्ते आप क्या कर रहे हो, भाई गरीबी कब हटेगी, भाई काला धन कब वापस आएगा। कई सवालात, इन सारे सवालात के जवाब से बचने के लिए आपको उलझाया जा रहा है। और ये प्रोग्राम जो चल रहा है, आप सब हजरात, मेरे प्रेस के साथी भी नोट कर लें कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, ये हुकूमत की लाई हुई बिल के ख़िलाफ़ है और उसको हम लोग कंडेम करते हैं इस बोर्ड से, इस लेवल से। और यहाँ पे जितने भी लोग जमा हैं, आप देखें हमारे साथ मौर्या साहब और बाकी सब लोग हजरात में हमारे साथ बैठे हैं, तो ये इस बात की एग्जैक्टली बताने के वास्ते यहाँ आए हैं
कि हमको ये चीज़ कबूल नहीं है और वो सब लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये हो सकता है ऊपर वाले की आजमाइश भी हो, जिसको हम वक्त पे समझ लेंगे तो अच्छा है, कि आपको मुत्तहिद करने की कोशिश है। आपके साथ कौन खड़ा है और आपके साथ कौन नहीं खड़ा है, उसको देखने की कोशिश है। और इस कोशिश में हम कहाँ तक सही उतरते हैं, ये ऊपर वाला आजमाइश कर रहा है। हम यहाँ पे जितने भी लोग जमा हैं, इस बात से खफा तो आई हैं कि अमेंडमेंट क्यों हुआ और जल्दी जल्दी में पास होकर के लागू भी क्यों हो गया। तो ताकत के बलबूते पर ये सब काम हुआ है, गैर जमहूरी तरीके से काम हुआ है। उसको जमहूरी तरीके से एहतजाज करना ज़रूरी है। अपने हुकूक की तलबी, अपने हुकूक का डिमांड बिल्कुल गांधीयाई तरीका जो हमको बताया गया उससे करना है। और इसमें साथ साथ में ये बात भी ध्यान रखना है कि हमारे जो दूसरे हिंदुस्तानी भाई जो हमारे भारत देश के नागरिक हमारे साथी हैं, वो कहीं भी अपने आप को ऐसा ना समझे कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमान लोग ही कर रहे हैं करके। इसमें देखो, बारी तो सबकी आएगी है, बारी सबकी आने वाली है। किसी का पहले है, किसी का बाद में है, नंबर सबका आना है। एहतियात ये करना है कि इत्तेहाद ना टूटे, आपस का इत्तेहाद ना टूटे। ये लोगों का जो यकजहती का माहौल है, ये जो शांति का माहौल है, ये ख़राब ना हो। हाँ, गवर्नमेंट क्या चाहती है, हमारे अकाबिर बराबर समझते हैं उस चीज़ को और हर लेवल पे उसको मुकाबला कर रहे हैं। उसी लेवल की एक कड़ी, उसी मुकाबले की एक कड़ी ये एहतजाज का सिलसिला है। एक के बाद एक हम लोग एहतजाज करते रहेंगे, यहाँ तक कि वो काला कानून वापस लिया जाए या वो ऐसा अमेंडमेंट करके उसको लागू करे कि जो हमारे पहले ज़माने में था वो हिसाब से। आखिर में एक बात और कह के मैं जाना चाहूँगा कि तादाद पे मत जाइए। तादाद तो अबराह की भी थी और अबराह का अंजाम क्या हुआ था आप लोग समझ लीजिए। मैं एक इंजीनियर होने के नाते इतना बता सकता हूँ कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। हमारी जो कौम है, ये मिल्लत है, हिंदुस्तान की जो एकजहती है बहुत मजबूत है, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। शुक्रिया। मैं फिर एक मर्तबा